हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आप लोगों का साथ एक नया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैं हमेशा ही घर पे बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है। पालक भरता और स्पिनच भरता। पालक से हम लोग बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, लेकिन ये पालक भरता का जो रेसिपी है वो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। स्पिनच भरता और पालक भरता के लिए मैंने यहाँ पर 3 बंचेस ऑफ स्पिनच लिया है, पालक लिया है, 3 बंचेस लिया है और इसे हमें अच्छा से धोना है। अभी ये देखिए अच्छा से मैंने धो लिया है। तो अभी हमें पालक का प्यूरी बनाना है। तो मैंने जो स्टेम है, डंडिया है, इसे मैंने निकाला नहीं है, इसे रख दिया है क्योंकि इस पालक का जो स्टेम है बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाना भी चाहिए। मैं फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 3 बंचेस पालक लिया है, इसीलिए क्वांटिटी ज़्यादा है पालक का। अगर आप मिक्सर यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्यू बैचेस में ग्राइंड करना पड़ेगा प्यूरी बनाने के लिए। तो मैं फूड प्रोसेसर में दे रही हूँ स्पिनच। इसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एट ए टाइम ज़्यादा नहीं डालना है। प्यूरी के लिए हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। रुक के इसे प्यूरी बनाना है, कंटिन्यूअसली चालू नहीं रखना है हमें फूड प्रोसेसर। ये देखिए इसमें जो प्यूरी है, इसी प्यूरी में बाकी पालक का भी प्यूरी हो जाएगा, इसमें और पानी डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम भरता बनाएंगे तो एकदम ड्राई करना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो कुक होने में टाइम लगेगा। ये जो ब्लेड है इसमें स्टक हो जाता है, तब स्पून से इसे निकाल दीजिए। स्टक हो जाएगा तो फिर ग्राइंड नहीं होगा। अभी थोड़ा सा स्पिनच बाकी है मेरा, तभी इसमें मैं गार्लिक और ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 6 पीसेस ऑफ गार्लिक क्लोव्स लिया है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो स्किप कीजिए, ना डालें, लेकिन इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और 6 पीसेस ग्रीन चिली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डालें। अभी थोड़ा सा स्पिनच बाकी है, लास्ट में ये भी मैं डाल देती हूँ। गार्लिक और ग्रीन चिली का साथ इसका भी प्यूरी हो जाएगा। पालक प्यूरी रेडी हो गया है, तो चलिए अभी हम भरता बना लेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। अभी हमें फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखना है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। अबाउट 2 टीस्पून ऑयल। पालक भरता के लिए ज़्यादा ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 ड्राई रेड चिली, हाफ टीस्पून कलौंजी और कालो जीरा और नाइजेला सीड्स, 1/4 टीस्पून असाफोटिडा और हींग। प्यूरी ऐड करने से पहले फ्लेम एकदम लो पे रखें, अदरवाइज इट विल स्प्लैटर, ऊपर आ जाएगा। और इमीडिएटली हमें कवर करना है, या तो आप लीड ऐसा रख सकते हो प्रोटेक्ट के लिए। ये देखिए इसी तरह केयरफुली। As I told you, it will splatter. एकदम लो पे करना है जब आप प्यूरी डालोगे। अब ये जो बाकी प्यूरी है ये भी डाल देते हैं।
रखना है क्योंकि हमें सॉल्ट एंड टर्मरिक ऐड करना है। हाफ टी स्पून टर्मरिक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून शुगर। शुगर इज ऑप्शनल, थोड़ा बैलेंस के लिए मैंने शुगर ऐड किया है। फूड प्रोसेसर में थोड़ा सा प्यूरी था तो मैंने वेस्ट नहीं किया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। अभी सब अच्छा से मिक्स कर देते हैं। 15 to 20 मिनट्स लगेगा ड्राई होने में, क्योंकि ये जो ग्रेवी है इसे हमें रिड्यूस करना है, एकदम ड्राई करना है। तो अभी लिड रख देते हैं और फ्लेम हमें हाई पे रखना है और बीच बीच में चेक करना है। ग्रेवी रिड्यूस होगा तभी हम फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देंगे। 3 मिनट हो गया है। अभी हम लिड थोड़ा सा खुला रख देंगे इसी तरह, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन अभी फ्लेम हाई पे ही है, थोड़ा टाइम हम हाई पे रख देते हैं जब तक हाफ रिड्यूस ना हो जाए। 10 मिनट्स हो गया है। अभी चेक करना है तो फ्लेम में एकदम लो पे रख देती हूँ और थोड़ा टाइम हम रुक जाते हैं, 1-2 सेकेंड रुक जाते हैं, फिर चेक करेंगे। इन बिटवीन मैंने 3 टाइम्स चेक किया है। ये देखिए कितना रिड्यूस हो गया है। मैंने 3 टाइम्स चेक भी किया है और थोड़ा स्टार्ट भी कर दिया है, चलाया थोड़ा सा ताकि नीचे जल ना जाए, और जलेगा भी नहीं, इसमें पानी भी था, काफ़ी रिड्यूस हो गया। अभी हमें एकदम ड्राई करना है। अगर आप बीच बीच में चेक करोगे, स्टार्ट करोगे तो फिर से मीडियम टू हाई पे रख दीजिए, या तो आप लो टू मीडियम पे रखें। मैं अभी मीडियम टू हाई पे रखूँगी क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ, बीच बीच में चेक भी करना है, स्टार्ट भी करना है। 5 मिनट्स हो गया है, टोटल 15 मिनट्स हुआ है। फ्लेम मैंने अभी भी मीडियम टू हाई पे रखा है। आप ऑकेशनली स्टार्ट कर सकते हो, लो टू मीडियम पे रखें, या तो आप हाई टू मीडियम पे रखें, कॉन्स्टेंटली स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमें एकदम ड्राई करना है। इसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्ट है। 3-4 मिनट लगेगा ड्राई होने में अगर फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखोगे तो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट 1 टीस्पून टैमराइंड पल्प। इससे थोड़ा खट्टापन आता है, बहुत अच्छा लगता है, और एकदम लास्ट में ही ऐड करना है। इसके लिए आपने देखा है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, लेस ऑयल, इतना अच्छा टेस्टी पालक भरता बनता है। आप इसे रोटी का साथ भी सर्व कर सकते हो और गरम राइस का साथ भी सर्व कर सकते हो। हम लोग राइस का साथ ही खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन दिखेगा, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा जो नया वीडियो है अपलोड करने के बाद इमीडिएटली आपको मिल जाए। ये देखिए अभी एकदम ड्राई हो गया, टोटल 18 मिनट्स लगा है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। इसी तरह पालक भरता और स्पिनच भरता स्टीम राइस का साथ सर्व कीजिए। एक ग्रीन चिली और एक लाइम रख दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है इसका साथ। और भी कोई भी सब्जी, नॉन वेज या वेजिटेरियन डिशेस का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। एक बार घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये रेसिपी। होप कि आप लोगों को अच्छा ही लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम with a new recipe. Till then, take care. Bye.